3 दिन बाद मैं घर आया वहाँ तो मेरे ताले टूटे ने। घर में कोई नहीं था? नहीं। चेहरे के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, जूतियां घिस गई हुई हैं, लेकिन कानून नाफज करने वाले दारे पता नहीं कहाँ सो गए हुए हैं। आपके बच्चे हैं? नहीं। शादी हुई है? नहीं। शादी नहीं हुई। 18 साल पहले जब इनकी शादी का टाइम था तो इसके घर में जो इसके वालिदैन ने कपड़े वगैरह सारा कुछ बनाए, तो इसकी बहन ने वो सारा कुछ चोरी करवा दिया। उसके बाद जिस घर में ये रह रहे थे वो घर के ऊपर भी काबिज हो गए। 18 साल तकरीबन हो गए हैं इनको दर बदर भटकते हुए, इंसाफ के लिए हर दरवाजे और दहलीज पर जाके दस्तक देते हुए, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। किस तरह कर लिया आपके? 4 साल बाद मेरे से मकान गिरवी मांगा। 4 साल के बाद। किसने? छोटी बिशीरा ने। क्या कह के? कि मुझे 2 साल बाद से मकान दिया जाए। हाँ। उसके बाद 14 साल हो गए। मैं मकान 2 साल बाद से दिता सी तो मैं दरबार ते रह रहा, मैं उन्होंने बाद में वेला नहीं किया। आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा यहाँ से? मुझे तो पता नहीं। अगर इंसाफ ना मिला तो क्या करेंगे? अब तो बाकी उम्र भी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। जिस तरह के मतलब आप बता रहे हैं, दरबारों पे रह रहे हैं, घर से दरबदर हुए हैं, तो किस तरह सारा गुजारा हो रहा है? हाँ जी। इसे स्टाम्प दिखाना था। ये देखो वो स्टाम्प है जो तुम मुझे लिख के दिया हुआ तुमने, इकरारनामा। भाजी मैं सारा कुछ दिखाया, नहीं इस गल नूं मानते नहीं है। मैं हुण कोर्ट दे विच केस भी कीता सिविल कोर्ट 'च। अच्छा। थाने मैनूं बुलांदे ने, अज फिर मैनूं सुबह का टाइम दिता, कहंदे कल तू फोन करी तो कल असीं कार्रवाई करांगे। हजे तक नहीं हुई कार्रवाई। बेबस और मजबूर किसी गरीब को देखें, ये होता था। उसके पास बोलने के लिए वो अल्फाज नहीं होते मुंह में कि मैं वो क्या अल्फाज बयान करूं। किसके बारे में शिकायत कर रहा है? अपनी सकी बहन के बारे में। और वो बहन जब इसके पास वो आती है 14 साल पहले और इसके पास आके रोती है, तो कहती है कि भाई मेरे पास छत नहीं है। तो भाई कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी छत पे रह लो, मेरे घर में रह लो। उनके साथ एक इनका स्टाम्प होता है गिरवी के तौर पे। उस स्टाम्प की बेस के ऊपर ये अपनी बहन को रख लेता है और बग़ैर किसी उजरत के, और ख़ुद ये बेचारा शख्स दरबार पे जाके रहता है। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूं, बुज़ुर्ग शख्स की है। माशरे के अंदर हर नया क्राइम, हर नया जुर्म आपको मिलता है। माशरे के अंदर लोग बताते हैं, थाने से मिलते हैं, लेकिन आज इस स्टोरी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये इनके साथ हुआ है। पिछले 18 साल से ये सारा जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। किन्होंने किया? अपने खूनी रिश्तों ने, अपनी बहन ने। हुआ क्या इनके साथ, थोड़ा सा मैं किस्सा मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ, बाकी सारी डिटेल इनसे हम बात करते हैं। 18 साल पहले जब इनकी शादी का टाइम था तो इसके घर में जो इसके वालिदैन ने कपड़े वगैरह सारा कुछ बनाए, तो इसकी बहन ने वो सारा कुछ चोरी करवा दिया। उसके बाद जिस घर में ये रह रहे थे वो घर के ऊपर भी काबिज हो गए। 18 साल तकरीबन हो गए हैं इनको दर बदर भटकते हुए, इंसाफ के लिए हर दरवाजे और दहलीज पर जाके दस्तक देते हुए, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। चेहरे के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, जूतियां घिस गई हुई हैं, लेकिन कानून नाफज करने वाले दारे पता नहीं कहाँ सो गए हुए हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, मोहम्मद अकरम मेरा नाम, मैं आता वर्कशॉप का रहने वाला हूँ। मुझे पता चला है कि मेरी चोरी मेरी बहनों ने की है। कितना अर्सा पहले? 18 साल पहले। अभी उम्र कितनी है आपकी? आपकी 53 साल। 53 साल, मतलब 33 साल की उम्र थी जब सारा कुछ ही हुआ। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरी वालदा दे नाल मैं रहिंदा सी। मेहनत मशक्कत करके अपनी वालदा दे नाल रहन तो बाद मेरी वालदा ने मेरा सामान बनाया, जेवर बनाया, सारा कुछ बनाया। किस मकसद के लिए? शादी के लिए। ठीक है। उस तो बाद मेरी वालदा अल्लाह नूं प्यारी हो गई। मैं 40 करा के मजदूरी करन चला गया वहाँ। 3 दिन बाद मैं घर आया वहाँ तो मेरे ताले टुटे ने। घर में कोई नहीं था? नहीं। कितने बहन भाई? वो वक्खो शादीशुदा सी, सारियां भैणां भरा। सारे अपने घर में रहते थे? हाँ जी, अपने अपने घर। मतलब कोई साथ घर पे नहीं था? नहीं। वालदा के बाद? वालदा के बाद नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ताले टुटे ने, समान मेरा लै गया। मैनू किसी ने नहीं यह कहा कि तेरी आ किन्ने वारदात की। कोई महल्ले दे विचों किसी ने नहीं यह गल की। 18 साल के बाद मैं अपनी भरजाई नाल सुलह। जब आप बता रहे हैं कि वारदात हुई है, आप घर से बाहर गए हुए थे काम के लिए,
जब घर वापस आए ताले टूटे हुए थे और सारा सामान वहाँ से गायब था। आपने पूछा नहीं मोहल्लेदारों से, गली से, किसी और शख्स से? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਘਰੋਂ ਹੀ। कितने बजे हुआ सारा कुछ, ये भी नहीं उन्होंने बताया? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਜੀ। आपने पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की? ਉਹਦਾ 15 नहीं सी चल रहा। ठीक है, एप्लीकेशन लेके थाने तो गए होंगे? हाँ जी। क्या हुआ था? नहीं वारदा, फिर वो साबित नहीं सी हो रहा कौन चोर है। FIR हुई थी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं होया ਇਹਦਾ मतलब, कोई गल नहीं हुई। मैं 18 साल ਉਂਝ ही गुजार। ठीक है, तो फिर घर से कैसे बाहर निकल आए आप? कार कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, फिर मैं बाहर ही अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो आपकी बहनों ने घर पे कब्जा किस तरह कर लिया आपके? 4 साल बाद मेरे से मकान गिरवी मांगा। 4 साल के बाद किसने? छोटी बशीरा ने क्या कह के? कि मुझे 2 साल बाद से मकान दिया जाए। हाँ। उसके बाद 14 साल हो गए। आपने जब उसे मकान गिरवी दिया तो आपने उसे कहा नहीं कि अगर तुम्हें गिरवी दे दूंगा तो मैं कहाँ पे रहूँगा? मेरे पास नहीं चीज़ थी, मैंने दे दिया उसको। स्टाम्प है मेरे पास। स्टाम्प तो आपके पास है, लेकिन आपके पास कोई और भी घर था जब आपने अपनी बहन को घर दिया? नहीं, और नहीं। तो फिर आपने क्या सोच के उसे घर दे दिया कि आप यहाँ पे रह लो, मैं कहीं और रह लूँगा? नहीं, उन्होंने तरला मेरा किया 2 साल बाद सानू दे दे, मैं दे दिता। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो मकान खाली नहीं किया उन्होंने। आपने ये सोच के दे दिया होगा ना कि मेरी छोटी बहन है, मेरा खूनी रिश्ता है, अगर उसके पास घर नहीं है चलो मैं अपना घर दे देता हूँ। भाई तो अक्सर कुर्बानी दे देते हैं ना, आपने यही सोच के दिया होगा। हाँ जी। तो फिर अब क्या हो गया? अब वो नहीं निकल रही। घर से नहीं निकल रहे? क्यों? आपने तो कहना था तुम मेरी छोटी बहन हो, मैंने तुम्हें खुदा तरसी करे घर दे दिया। मैंने उन्होंने रिकॉर्ड भी कराए ने, उन्हें गोलियां धमकियां मैनू लाइया ने। अच्छा, फिर? मैं थाने दरखास्त दी, ਉਹਦੀ भी सुनाई नहीं हुई। कितना अरसा होगा दरख्वास्त दी हुई? अब थोड़े दिन हो गए दी। उसे कहना था तू मेरी बहन है कि मेरी तू दुश्मन है? क्यों करन दी मेरे नाल इस तरह? हाँ जी, मैं हूँ की कमा, नहीं मानते। घर से भी निकाल दिया। हाँ जी। उसे स्टाम्प दिखाना था, ये देखो वो स्टाम्प है जो तुम मुझे लिख के दिया हुआ तुमने, इकरारनामा। ਭਾਜੀ मैं सारा कुछ दिखाया, नहीं इस गल ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ नहीं है। मैं हूँ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ केस भी किया सिविल कोर्ट 'ਚ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ भी हीयरिंग चल रही होगी उसकी? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 14 साल हो गए हैं आपको घर से निकाले हुए उन्होंने, हाँ जी। तो आपके जो बहनोई है, आपकी बहन है, बहन का जो खामंद है वो भी साथ ही है उसके? हाँ जी। आपने अपनी फैमिली के और किसी बड़ों को साथ मिलाना था, उसे कहना था कि यार ये देखो मुझे घर से निकाल रही है, खुदा का खौफ खाएं, मुझे घर से वापस लाने दें। मैं मकान 2 साल वास्ते दिता सी ते मैं दरबार ते रह रहा मैं, उन्होंने बाद च वेला नहीं किया। मैं भी यही कह रहा हूँ, कोई घर के बड़े नहीं है और ख़ानदान के बड़े जिनको डाल के मसला हल हो जाता? नहीं भाजी, कोई नहीं सुनता। कहते भाई तुहाडा घर दा मसला असीं नहीं कर सकते, वो नहीं मानते जना। के बच्चे हैं? नहीं जी। शादी हुई है? नहीं। शादी नहीं हुई? उसके बाद आपने शादी नहीं करवाई? पुलिस क्या कहती है? पुलिस मैं जी गया वहाँ, अगे भी एक दरखास्त दी सी, हुण फिर दी है। थाने मैनू बुलाते ने, अज फिर मैनू सुबह का टाइम दिता, कहते कल तू फोन करी तो कल असीं कार्रवाई करांगे। अजे तक नहीं हुई कार्रवाई। तो आपकी बहन को बुलाया जाता थाने में? नहीं बुलाया। उसको कॉल की जाती है? कहती नंबर बंद सी, अज कॉल अज मैनू फिर फोन किया, नंबर मेरे को आया उन्हों का। मैंने थाने बुलाया, मैं 2 घंटे बह के आ गया वा। उन्होंने कहा जी फिर कल तू फोन करी तो फिर असीं जावांगे। थाना कौन सा लगता है आपको? शादरा टाउन। आपको लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा यहाँ से? हाँ जी। आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा यहाँ से? मुझे तो पता नहीं। अगर इंसाफ ना मिला तो क्या करेंगे? अब तो बाकी उम्र भी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। जिस तरह के मतलब आप बता रहे हैं, दरबारों पे रह रहे हैं, घर से दर बदर हुए हैं, तो किस तरह सारा गुजारा हो रहा है? बस वेख लो, मैं किसी को पनाह ली है। बेबस और मजबूर किसी गरीब को देखें, ये होता था। उसके पास बोलने के लिए वो अल्फाज नहीं होते मुंह में कि मैं वो क्या अल्फाज बयान करूं। किसके बारे में शिकायत कर रहा है? अपनी सकी बहन के बारे में। और वो बहन जब इसके पास वो आती है 14 साल पहले और इसके पास आके रोती है, तो कहती है कि भाई मेरे पास छत नहीं है। तो भाई कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी छत पे रह लो, मेरे घर में रह लो।
उनके साथ एक इनका स्टाम्प होता है गिरवी के तौर पे, उस स्टाम्प की बेस के ऊपर ये अपनी बहन को रख लेता है और बग़ैर किसी उजरत के, और ख़ुद ये बेचारा शख्स दरबार पे जाके रहता है। और आज उसका रिज़ल्ट ये निकला 14 साल के बाद कि उसी के घर से उसको बेदखल कर दिया हुआ है। और ये शख्स जब जाता है थाने के अंदर, अपनी दुहाई पेश करता है, अपनी दाद रसी के लिए जाता है, और वहाँ पे जाके उसके साथ क्या सलूक किया जाता है उसके सारे जवाबात उस गरीब शख्स के चेहरे के ऊपर आपको बता रहे होंगे। उसके लब उसका साथ नहीं दे रहे कि वो क्या चीज़ बयान करे, किसके आगे जाके अपना सर अपना माथा फोड़े कि यार मेरी मजबूरी का भी कुछ देख लें कि मेरे साथ बन क्या रही है। वो ईवानों में दावे करने वाले वो कहाँ मर गए हुए हैं सारे, जो कहते हैं कि जी हम आपको गरीब को उसकी दहलीज पर जाके इंसाफ फराहम करेंगे। क्या ये इंसाफ मिल रहा है यहाँ पे किसी गरीब को? अगर मिलता होता तो ये गरीब शख्स अपनी एड़ियाँ रगड़ के हमारे सामने ना आज बैठा होता और अपनी सारी जो दाद रसी है, दाद रसी के लिए किसी का मुनसफ, किसी को देखने के लिए यहाँ पे आंखें ना बिठाए। जो इंसाफ के दावेदार हैं कि इस गरीब शख्स की ज़रूर अपील सुने, और इसके बारे में अगर कुछ हो सकता हो तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये थाना है, थाना शादरा टाउन का। थाना शादरा टाउन की बहुत से मामलात आप रोज़ाना की दुनिया में सुन भी रहे होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।